सबसे पहले आई थिंक we'll have to talk about the top wicket taker here, which is none other than रविचंद्रन अश्विन. अश्विन की ये सीरीज इतनी पेक्यूलियर रही है ना, मैंने एक ट्वीट भी करा था कि कैसे हम लोग ये चीज समझाएंगे लोगों को आगे जाकर कि इन द मोस्ट अंडरवेलमिंग होम सीरीज ऑफ अश्विन इन द लास्ट डेकेड, एंड एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग देख रहे थे कि कैसे अश्विन जो है वो पहले 1-2 टेस्ट मैचेस में मिलाकर भी शायद उसके 10 विकेट नहीं थे, शायद 9 विकेट थे उसके पहले 2 टेस्ट मैचेस में टोटल में. सब आर्ग्यू कर रहे थे कि उसका डिप आना शुरू हो रहा है, होम सीरीज में भी परफॉर्म करके नहीं दे रहा है. इज इट द टाइम कि हम अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव को वंस अगेन उसके ऊपर खिलाना शुरू कर दें. इन अ सीरीज विद सच बैड नैरेटिव्स, हाउ विल एक्सप्लेन टू पीपल कि अश्विन एंडेड अप एज द टॉप विकेट टेकर of not just India but of both the countries in the series, and that too by quite a distance. नेक्स्ट विकेट टेकर जो है वो उसके 22 विकेट है जो सेकंड पे है. नंबर 1 पे अश्विन है 26 विकेट के साथ. आई मस्ट से अगर ये 26 विकेट का जो टैली है ये 4 टेस्ट मैच की सीरीज में होता, दिस वुड हैव बीन टॉप टियर. ये अश्विन के हम लोग टॉप टियर से एक्सपेक्ट करते हैं 25-28 विकेट लेना. 5 टेस्ट मैच की सीरीज में आई थिंक आई वुड एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 32 विकेट्स, 30 मतलब बिटवीन 30 एंड 35 उतने विकेट्स आने चाहिए थे अश्विन से. तो आई थिंक यहाँ पे अगर हम लोग एक गेम कह लें कि अश्विन का और अच्छा चला जाता तो आई थिंक ही वुड हैव क्रॉस 30 विकेट्स वेरी इजीली. बट द वे ही हैज एंडेड द सीरीज ऑन सच अ हाई, कुछ ऐसा स्टैट था कि उसने अपने पहले की 7 इनिंग्स में, इस टेस्ट सीरीज में 10 इनिंग्स में उसने बॉलिंग करी है, 7 इनिंग में उसके मिलाकर 12 विकेट्स थे, विच इज नॉट इवन 2 विकेट्स पर इनिंग्स. एंड आखिरी के 3 इनिंग में उसके 14 विकेट हैं इंक्लूडिंग 2 5ers. तो जो उसने इंप्रूवमेंट दिखाया है बिटवीन दिस सीरीज once again goes on to show that Ashwin is here to stay for long. He is far from done. I know he's 37. I'm still betting you Ashwin से better spinner अभी नहीं है किसी के पास भी, and that is going to be the case for at least 1 or 2 years more. The way he has grown in this series, he was the first spinner to tackle baseball. हमने ये ब्रेक डाउन करा था आई थिंक 2nd या 3rd टेस्ट मैच के रिव्यू में, जिनको नहीं पता वो पॉडकास्ट जाके चेक कर लेना. He was the first spinner to figure out how to tackle baseball. He is now the leading wicket taker as well in this series. And by the end of the series, जैसे जैसे पिचेस जो है वो और बैटिंग फ्रेंडली होते जा रही थी, स्पेशली द 5th टेस्ट मैच जहाँ पे ना ही सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली थी बट पेसर फ्रेंडली विकेट्स थी, जहाँ पे पेसर्स वर सपोज टू टेक मोर विकेट्स, वहाँ पे अश्विन ने 9 विकेट लिए. What does this tell you? He does not even need good ranked turners to get 5 wicket hauls, to get 10 wicket hauls. He has done it on a pitch that was supposedly very good for pacers and batsmen. वहाँ पे वो लीडिंग विकेट टेकर उस मैच का भी. तो जो भी लोग अश्विन को क्वेश्चन कर रहे थे, they will have to eat up their words because by the time the series ended, Ashwin was back at top. कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसके बीच में, उसमें और बाकी लोगों में. तो हैट्स ऑफ टू अश्विन फॉर वंस अगेन रिमाइंडिंग द वर्ल्ड कि वो अभी भी टॉप स्पिनर है. एंड आई होप कि भी जो आने वाले 5 टेस्ट मैचेस हैं इंडिया में, वी विल सी एटलीस्ट 30 मोर विकेट्स है. एंड बाय द टाइम हम लोग BGT के लिए जा रहे होंगे, ही वुड बी क्लोज टू 550 विकेट्स, या फिर ही वुड हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 550 विकेट्स. By the end of the next year, I hope he crosses 600 wickets as well. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.